नमस्ते। ये हथेली एक पुरुष की हथेली है और इसमें आज हम कुछ जो प्रबल धन योग और इसके साथ साथ इस व्यक्ति को सेहत मतलब उनके हेल्थ और उनके रिलेशनशिप मतलब मैरिज और मैरिज से संबंधित प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें हम नाड़ी के जो फॉर्मेशंस है, लाइन फॉर्मेशंस है, वो भी देखेंगे और उसको केरला पद्धति मतलब पराशरी केरला पद्धति से भी कुछ ना कुछ इसका लिंक या संबंध देखेंगे इसका। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति का ये पाम है, इसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी आप देखिए, ज़रा देखिए, मैं जूम करके आपको बताता हूँ कितनी बेहतरीन क्वालिटी की पिक्चर इन्होंने दी है। तो ये जो क्वालिटी की पिक्चर आपको यदि मिल गई तो आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं पाम का। 99.99% लोग जो पिक्चर देते हैं वो घटिया क्वालिटी की होती है और उसमें फिर मैं देखता भी नहीं हूँ। इतने पिक्चर्स आते हैं, मुझे 100 के ऊपर पिक्चर्स मेरे मैसेंजर में पड़े हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आई का स्ट्रेन मतलब आपकी आँख पर स्ट्रेन आता है यदि पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यदि पिक्चर स्ट्रेट नहीं है, उसके जो वेरिएशंस है लाइन के वो दिखते नहीं हैं ठीक ठीक से। ये जो है ये दिखने चाहिए, क्लियरली दिखने चाहिए। इसका सीक्रेट यहाँ पर है और ये सीक्रेट आपको कोई बताएगा नहीं, ये है सीक्रेट, ना कि ये लाइंस। ये जो लाइंस दिख रही है ठीक है, बट जो रियल सीक्रेट है, ये अंदर की बात जो है वो कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये है सीक्रेट। दिस इज़ द सीक्रेट फॉर एनी पाम प्रडिक्शंस, नॉट दीज लाइंस अलोन। वो आपको बताएंगे नहीं जो रियल पामिस्ट है, क्योंकि वो अपना सीक्रेट कभी बाहर नहीं निकालना चाहते। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, अब यहाँ पर हम देखते हैं इस व्यक्ति के हाथ में प्रबल धन योग है। तो आप बोलेंगे कैसे, यहाँ पे तो मछलियाँ नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, स्टार नहीं है, धन त्रिकोण बहुत बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे हो गया? यहाँ पे भाग्य रेखा ठीक से दिख नहीं रही है, कौन सी भाग्य रेखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जो पराशरी पद्धति से देखते हैं, मैं विदेश में रहता हूँ इसलिए, और मैं कंसल्टिंग करता हूँ, मेरे पास नॉट एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टिंग, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं फाइनेंशियल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा HNIs जो आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो मैं उनसे ऑफ कोर्स कांटेक्ट में हूँ और मुझे काफ़ी सारी उनकी पत्रिकाएं दिखने का सौभाग्य मिला है। तो मैं आपको एक गारंटी से कह सकता हूँ कि यदि पत्रिका में 211 मतलब सेकेंड हाउस और उसके स्वामी या फिर 11th हाउस के स्वामी का यदि लिंक ना हो, संबंध कहीं ना कहीं ना हो, और उसके साथ साथ जुपिटर मतलब धन कारक का संबंध ना हो, तो ये धन दे ही नहीं सकता। कोई भी राजयोग अंदर पत्रिका में हो, आपको बड़ा धन मिलने के लिए ये होना ज़रूरी है। जितना मैंने पाम्स देखे हैं, मिलियनर्स और बिलियनर्स के पाम जो पत्रिका हैं उनके जो बर्थ चार्ट में ये होता ही है। 211 प्लस जुपिटर होना ज़रूरी है, किसी तरह, किसी ना किसी तरह, तो ये ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंड लॉर्ड जो है वो मून लग्न स्थान में है। उसको कौन देख रहा है, ये देखिए, ये है 11th लॉर्ड, मतलब एक लिंक तो बन गया है। दूसरी बात, धन स्थान में जुपिटर मतलब धन कारक बैठा है। आपको पता है मैं जिस पद्धति को फॉलो करता हूँ, केरला पद्धति में हम लोग जुपिटर को जो है सेकेंड हाउस में बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं धन के लिए। ठीक है, तो आपको या जुपिटर की दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं धन के लिए। तो इस पत्रिका में धन योग तो है, इसके साथ साथ जो 5th लॉर्ड है, 5th का स्वामी है, वह भी सेकेंड लॉर्ड को देख रहा है, मतलब सोने पे सुहागा, राइट। इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे जुपिटर जो है दशम मतलब 10th और 7th का स्वामी है, ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव चीज़ है इस पत्रिका में। तो इतना मतलब ये तो नॉर्मल पराशरी जिसको आती है, ये तो देखते ही पता चल जाएगा उसको कि इसमें धन योग, प्रचंड धन योग है, परंतु उतने ही प्रॉब्लम्स भी हैं इस हाथ में तो, और पत्रिका में। प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये जो है मारक है। ये सारी चीज़ें आप आराम से कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पत्रिका देखना तो सबको आता है, जो इस वीडियो देख रहे हैं उनको तो पराशरी अच्छी तरह आती होगी, तो मुझे उसमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो धन योग,
बहुत सारी पत्रिका, इस तरह की बहुत सारी पत्रिका होंगी, क्योंकि एक समय में हज़ारों लोगों का जन्म होता है। एक घंटे में लग्न चेंज नहीं होता, तो एक घंटे में या 2 घंटे में बहुत सारे लोगों का जन्म होता है। सबके पत्रिका में, बहुत सारे लोगों की पत्रिका में ऐसी होगी, तो क्या सब धनवान हो जाएंगे? ऐसा है ही नहीं। तो फिर कैसे इसको देखें? कुछ केपी वाले बोलेंगे इसमें जाओ, यू 5 मिनट्स 2 मिनट्स बर्थ डिफरेंस से बहुत कुछ होता है, बढ़िया है, सही है, परंतु उस 2 मिनट में भी बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ और टाइम करेक्ट होने से एग्जैक्ट आप 100% देख सकते हो। यहाँ पर पामिस्ट्री काम में आती है। यहाँ पर आपको देखना है कि इस पाम में कौन सी यूनिक चीज़ है, क्योंकि नो टू पाम्स आर द सेम, मतलब दो पाम कभी सेम नहीं हो सकते दो अलग अलग व्यक्तियों के। तो ये इसका सीक्रेट है, तो इसको हमको देखना है। अब देखिए धन योग क्या है। लोग बोलेंगे कि सर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाते हो और दिखाते हो, तो भाई पामिस्ट्री है ही कॉम्प्लिकेटेड। आप लोगों ने इसको आसान बनाया। ये लाइफ लाइन है, ये हेड, आई डोंट नो व्हाट, ये हेड लाइन है, ये कौन सी है ये हार्ट लाइन है, इसको करके ये फिर धन त्रिकोण हो गए। इस तरह नहीं देखा जाता ना पामिस्ट्री को। तो अनफॉर्चुनेटली जो यूट्यूब में जो वीडियोस हैं इस तरह देखते हैं पामिस्ट्री को, इस तरह देखते ही नहीं है पामिस्ट्री को, ठीक है। तो इसको थोड़ा डीपली देखना पड़ता है। तो देखिए अब ये धन योग कैसे है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि शुक्र से धन का आगमन होता है, शुक्र की लिंक होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो रेखा है यहाँ पर आकर इस तरह जा रही है, राइट। इसके साथ साथ अब आप देखेंगे यहाँ पर इसी फॉर्मेशन से एक बुध रेखा यहाँ जा रही है। इस बुध रेखा को यहाँ से कनेक्शन मिला, ये भाग्य रेखा का पार्ट है। मैं आपको बताऊंगा ये भाग्य रेखा कैसे है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता ये भाग्य रेखा है। चलिए इसके साथ साथ और एक बुध रेखा यहाँ से जा रही है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये यहाँ तक आके मिल रही है। और उस बुध रेखा को और एक रेखा का जो है सपोर्ट मिला है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है इसके साथ साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन ये है कि ये लाइन आकर इसको मिल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके जो सहायक नाड़िका रेखाएं हैं ये यहाँ पर सहायक हैं, मतलब पूरक हैं, पोषक हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी कर रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें नेगेटिविटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है धन योग। चलो 1 मिनट, ये इसको आप पहले जूम आउट करके देख। ये है धन योग, इसको कहते हैं प्रचंड धन योग। अब इसमें प्रॉब्लम्स कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़े थोड़े। तो ये जो भाग्य रेखा है ये यहाँ पर गुणक चिन्ह बना रही है, देखिए ये गुणक चिन्ह बना रही है। तो व्यक्ति को प्रॉब्लम होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, परंतु बहुत ज़्यादा धन भी मिलेगा। प्रॉब्लम्स कौन से हो सकते हैं? प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप, मतलब डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स, मतलब जो कोर्ट केसेस हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये यहाँ पर दिखता है, बट मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये एक प्रचंड धन योग है। यदि आपको कभी ये किसी पामिस्ट्री वीडियो में नहीं देखा तो इसको देख लीजिए अभी, क्योंकि आपको ये धन योग रेयर दिखने वाला नहीं है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़नी है, परंतु मैंने केवल इतना दिखाया आपको। ये धन योग है। अब इसको डिफाइन अलग अलग तरीके से अलग लोग कर सकते हैं, बट अब देखिए ये जो लाइन है ए टू बी, और ये जो लाइन है यहाँ से, ये यहाँ पर आके इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, और ये दोनों रेखाएं आगे जाकर फिर शनि को मिल रही है, ठीक है। तो ये इनकी भाग्य रेखा का स्ट्रक्चर है, आउटलाइन है। आपको इतने डीपली देखना पड़ता है कि भाग्य रेखा किस तरह। अच्छा, दूसरी बात आपको ये देखनी है भाग्य रेखा की थिकनेस। इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस में ज़मीन आसमान का अंतर है या फ़र्क है। इसके इंटरप्रिटेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता उसको, परंतु इसके इंटरप्रिटेशंस हैं और आपको वो आने चाहिए एज अ एस्ट्रोपामिस्ट। यहाँ पर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, रिलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता वो। परंतु यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो एज है 27 है, इसको ध्यान से देखिएगा 27 एज को, जहाँ पर ये भाग्य रेखा ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब जो तीव्र से ज़्यादा जो एंगल बना रही है, तो
ये यहाँ पर टोटल चेंज इन डायरेक्शन देख रही है, हो रही है यहाँ पर भाग्य रेखा का। ओके, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी भाग्य रेखा है आकर स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा आकर मिल रही है, उसी भाग्य रेखा से बुध रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है, और वह जीव रेखा मतलब धन कारक रेखा को जाकर में धन कारक से उसको एक सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये जो भाग्य रेखा से बुध रेखा जा रही है ये क्यों जा रही है। अब आप इसको केवल पत्रिका से ही देख सकते हैं। मैं साउथ इंडियन में ज़्यादा मेरा पकड़ है, परंतु मुझे अब इसमें दिखाना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, इसमें क्या है, उल्टी चाल है। हम लोग क्या सीधे चलते हैं जनरली। साउथ इंडिया में क्या होता है, साउथ इंडियन चार्ट क्लॉकवाइज देखते हैं, और जो वक्री ग्रह है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, परंतु नॉर्थ इंडिया में बराबर उल्टा है, तो प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी मुझे दिखाने में। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर आप देखिए शनि, केवल शनि पर कंसंट्रेट कीजिए इस पर, और बहुत सारी चीज़ें, शनि वक्री क्यों नहीं है पूरी तरह यहाँ पर, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, परंतु आप ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पर शनि है और इसके त्रिकोण में इसमें देखिए ये 5, सो सैटर्न और मर्क्यूरी यहाँ पर, सैटर्न मतलब शनि रेखा, बुध रेखा और शनि रेखा का संबंध, त्रिकोण संबंध। यहाँ पर आपको भृगु नाड़ी का जो डिक्टा में रूल है, सूत्र है, वो है कि यदि शनि के ट्राइन्स में मतलब त्रिकोण में बुध हो तो वह स्ट्रॉन्ग योग कहलाता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस या उस तरह, मतलब पढ़ाई में या बिजनेस में स्ट्रॉन्ग स्किल्स देता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर थिक किया है, ये भाग्य रेखा, ये भी मैं थिक करता हूँ, ये भाग्य रेखा के साथ ये जो एंगल है, परफेक्ट एंगल बोलते हैं इसको, दिस वन ऑफ द बेस्ट एंगल्स। ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रिगर होने वाला है, कुछ ना कुछ बिजनेस या कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ ट्रिगर होने वाला है, और कब होने वाला है इसका भी हम अभी देखेंगे। परंतु उससे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर त्रिकोण संबंध है शनि का बुध के साथ, ये आपको जानना जरूरी है। इसका अब टाइमिंग देखेंगे, ये जो धन योग है या फिर जो बिजनेस है, इसका जो टाइमिंग देखना है कब होगा। सब लोग बोलेंगे इस पत्रिका में धन है, इस दशा में होगा, उस दशा में होगा, लेकिन आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कब होगा ये, करेक्ट। तो ये आपको केवल मतलब सिर्फ गोचर और ये देखने से नहीं होता है, या फिर दशा भुक्ति देखने से, दशा भुक्ति मतलब अंतरदशा देखने से नहीं होता है। इसके लिए आपको पामिस्ट्री को भी, पाम लाइंस को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस समय में जन्मा है उसकी पत्रिका एक ही जैसी होगी, उसकी सारी दशाएं एक जैसी होगी, क्या वो उसी टाइम पे उसका भाग्योदय होगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने बहुत सारे पत्रिका ट्विंस के भी देखे, ऐसे तो नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ट्विंस के पाम्स और चार्ट्स भी हैं, बहुत अंतर है। चार्ट्स तो सेम है परंतु पाम्स बहुत डिफरेंट है। कुछ कुछ एरियाज़ में पाम बहुत सारी सिमिलर है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसमें इतना डिफरेंस है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा टाइमिंग में। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये जो दशा कब ट्रिगर होगा, ये भाग्य उदय कब होगा, इसको भी देखना जरूरी है। अब देखते हैं भाग्य उदय कब होगा, कैसे होगा। अब आपको पता चल गया धन योग क्या है। ये रेयर ऑफ द रेयर धन योग में से एक है। ऐसे 100 के ऊपर धन के फॉर्मेशंस हैं। मेरे अगर वीडियोस अगर मैं बनाना चालू करूं तो आपको 100, केवल 100 आपको केवल धन योग दिखेंगे। इतने लोगों के मेरे पास पाम्स है, लेकिन दिखा तो नहीं सकता सब, इतने जो कॉम्बिनेशंस हैं। बट उन सब में 80% ऑफ द कॉम्बिनेशंस में 211 जुपिटर का, मतलब जो आप पत्रिका में, मतलब पराशरी में अगर आप 211 जुपिटर अगर आप यूज़ करोगे तो आपको दिखेगा हर जो व्यक्ति मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा, सॉरी रुपीज़, करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसका जो पत्रिका, उसकी जो जन्म कुंडली है उसमें आपको 211 दिखेगा ही दिखेगा विद जुपिटर। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ट्राई कीजिए उसको। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है चार्ट्स, और मैं आपको अगर प्रूफ चाहिए किसी को तो मैं कुछ ना कुछ चार्ट दिखा भी सकता हूँ। एनीवेज, सो यहाँ पर हमको देखना है कि ये क्यों ट्रिगर हो रहा है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर नाड़ी के हिसाब से तो पत्रिका में धन क्यों नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। आप अगर यदि ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप जुपिटर को देखेंगे
जुपिटर यहाँ पर वक्री है। वक्री मतलब उल्टा, मतलब इट विल गो एंड टच ऑन द मून। इस वजह से वीनस के साथ उसका लिंक बन रहा है। यहाँ पर देखिए भृगु नाड़ी में वीनस इज कंसिडर्ड, धन के लिए जो जो भी होता है वो वीनस से होता है, और वीनस से लेके फिर बुध की तरफ जाते हैं। और आप समझे मेरी बात। और उसके साथ साथ राहु का कनेक्शन होना जरूरी है। तो ये कुछ चीज़ें, और उसके साथ साथ मून का भी संबंध है, उसका हम आएंगे थोड़ी देर के बाद। अब देखते हैं कि यहाँ पर यदि जुपिटर वीनस के साथ कनेक्शन बना रहा है तब एक पार्ट आपका हो गया। परंतु बहुत ज़्यादा धन के लिए राहु का लिंक संबंध आवश्यक है शुक्र के साथ। यहाँ पर यदि आप कंसंट्रेट करेंगे, ये सेकंड जो राशि है ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि पर राहु स्थित है। इसका मतलब शुक्र का संबंध राहु से अवश्य बन रहा है, अवश्य बन रहा है। तो अब यहाँ पर भी ये स्थापित कर दिया हमने कि भाई धन योग है। अब वीनस जो है ये, इसके आगे मरकुरी है। आपको पता है यदि वीनस के आगे मरकुरी है तो लीगल प्रॉब्लम्स होने की संभावना है, शादी के बाद या शादी की या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। कुछ लोग मुझसे नहीं एग्री करेंगे, परंतु मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। यदि सूर्य आगे आ गया तो गवर्नमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप्स। मैं आपको प्रूव करके दे सकता हूँ, पत्रिकाएं हैं मेरे पास। बट एनीवेज यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के प्रूफ, किसी की जो वैलिडेशन पे नहीं टिका हूँ। मेरे पास चार्ट्स हैं 550 के ऊपर हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ गारंटी। ओके, एनीवेज नाउ व्हाट वी हैव टू डू। इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर वीनस और मून का संबंध प्रबल है। ये दो तरीके से इफेक्ट करता है। पहले संबंध क्यों है देखते हैं। ये देखिए ऊपर से देखिए, ये जो वीनस का जो माउंट है ये यहाँ पर सरक गया है, मतलब अब देखिए नीचे आ गया है, मतलब वीनस चंद्र पर हावी हो गया है। वीनस मतलब शुक्र चंद्र पर हावी हो गया है। और ये संबंध दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो पैसा, डॉलर्स, रुपीस सॉरी, डॉलर्स जो भी है आप देख सकते हैं। दूसरा जो है आप ये देख सकते हैं कि यह हेल्थ और रिलेशनशिप को बर्बाद कर देगा। ठीक है, ये हेल्थ और रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देगा। और यहाँ पर दोनों बराबर मैच हो रहे हैं, पत्रिका में तो क्लियरली मैच हो रहा है और हाथ में भी क्लियरली दिख रहा है। तो एक तो पॉजिटिव जो हमने यहाँ पर धन योग देखा वह पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ या फिर जो एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो। अब आपको और एक चीज़ मैं बताता हूँ धन योग का। ये जो फॉर्मेशन है ये जब भी होती है, तो यदि होती है और पत्रिका में जुपिटर, मून और वीनस साथ साथ हो, तो ये, और इसके साथ साथ यदि ये हो तो यह धन देता है। परंतु इससे रिलेशनशिप्स पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, चीटिंग हो सकती है रिलेशनशिप में, या फिर ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कैरेक्टर लूज़ भी हो सकता है ही लूज़ हो सकता है ऑफ कोर्स। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। परंतु ये पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यह व्यक्ति क्रिएटिव भी होता है और बहुत पैसा भी कमाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव ज़िंदगी में होती ही हैं, तो इसमें ये है। अब टाइमिंग देखना है, अब देखिए ये जो भाग्य रेखा है, यहाँ तक आप देखिए ये एज 27 में सडनली ये भाग्य रेखा टर्न हो रही है। आपको पता है पामिस्ट्री का नियम है कि यदि रेखा में ओरिएंटेशन, रेखा की चाल अगर चाल में यदि फ़र्क दिख गया तो वह एज आपको पकड़ना ही है, वहीं से शुरुआत होगी, वही एज है, लेकिन आपको आना चाहिए किस तरह उसको पकड़ना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भाग्य रेखा देखी और उस पर टाइमिंग कर दिया, ऐसा होता नहीं है। जब तक 3-4 चीज़ें हैं, जब तक शुक्र से नाड़ी का रेखा का संबंध ना हो,
जब तक भाग्य रेखा या किसी भी रेखा में उसकी चाल में या फिर उसमें जो थिकनेस में या फिर डायरेक्शन में उसे नाड़ी का रेखा की जो डेंसिटी में डिफरेंस ना हो, तब तक आपको कोई बड़ा इवेंट नहीं मिलेगा। ये आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको बड़ा इवेंट नहीं मिलेगा। तो ये क्या पत्रिका में दिख रहा है कि 27? लेट अस सी। मुझे अब साउथ यहीं पे दिखाना पड़ेगा, 1 मिनट। तो देखिए इस तरह आता है। ओके हाँ, ये क्लांति देखिए, शनि जो है यहाँ पर दिखा तो रहा है वक्री। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। जिनको रियली नाड़ी पढ़नी है वो बिल्कुल इसको देखिए, बिकॉज पराशरी और इसमें बहुत फ़र्क है नाड़ी में, लोगों को पता नहीं है। ये जो शनि है ये 27 साल के बाद, मतलब 27.5 में राहु पर आएगा शनि। जब ये राहु पर आएगा तो उसके साथ साथ, मतलब जब राहु पे आएगा तो उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि उस पर मंगल का जो 7th दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, समसप्तम वो पड़ेगी। जब भी मंगल की कुछ दृष्टि पड़ती है और गोचर शनि यदि राहु के ऊपर आ जाता है तो गारंटी से आप बोल सकते हैं कि जॉब में परिवर्तन होगा। हाँ, गारंटी मतलब आपको गारंटी भाई साहब यहाँ से देखनी है, ठीक है। कोई पत्रिका से अगर कोई भी नाड़ी विद्वान, सो कॉल्ड नाड़ी विद्वान यदि बोले कि मैं विदाउट लग्न चार्ट आपकी पत्रिका देख के सब कुछ बकबक कर दूंगा, तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस व्यक्ति का दिमाग तो ठीक है या नहीं। क्योंकि एक पत्रिका लाखों हजारों लोगों की एक जैसी हो सकती है, सबका प्रेडिक्शन आप, और इसके कारकत्व बहुत है। कौन सा कारकत्व एक्टिवेट कर रहा है? इसके 2 तरीके हैं। यदि आप होरा लग्न यूज़ करते हो तो एक तरीका है, दूसरा तो गारंटीड तरीका ये है, पामिस्ट्री है। इसके बिना तो आप प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, परंतु लोग करते हैं। गुड लक टू देम। एनीवेज, कमिंग टू दिस, तो 27 में आप देख सकते हैं कि चेंजेस आर ड्रास्टिक, काफ़ी अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भाग्य रेखा में गारंटीड चेंज है और व्यक्ति को उसी समय सडन गेन होगा। इसका प्रमाण और एक तरीके से मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये दूसरी भाग्य रेखा है, A to B जो मैंने लिखा है। इस भाग्य रेखा देखिए, पिक्चर की क्वालिटी देखिए कितनी बेहतरीन है। यहाँ से देखिए दूसरी बुध रेखा जा रही है। तो अब आप बोलेंगे बुध का क्या संबंध है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जब भी शनि राहु के ऊपर और शनि के ऊपर आएगा, गोचर शनि जब इसके ऊपर आएगा तो इसके त्रिकोण में बुध है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसके 3rd में जुपिटर है, ये ज़बरदस्त एक्टिवेशन है। अब आप बोलेंगे कि शनि का तो राहु के साथ संबंध है, तो फिर सारी रेखाएं चंद्र से क्यों आ रही हैं? बिल्कुल, जो एस्ट्रोपामिस्ट्री में महारत है जिसकी, वो पूछेगा कि ये तो गलत है, आपका प्रेडिक्शन पूरा टोटली रॉन्ग, कि शनि का कैसे संबंध, जबकि शनि तो वक्री है, वक्री शनि तो चंद्र की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो फिर चंद्र से सारी रेखाएं क्यों उठ रही है? एब्सोल्युटली राइट। आई मीन whoever इज आस्किंग दिस क्वेश्चन इज़ वेरी लॉजिकल। इसके लिए आपको और डीप में जाना पड़ेगा। जब ये पाम मेरे पास आया और जब मैंने शनि को वक्री देखा चंद्र के सेकंड में, तभी मुझे शक हो गया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि शनि रेखाएं इतनी ज़बरदस्त यहाँ से नहीं आ सकती यदि शनि वक्री है। वक्री मतलब क्या है? भृगु नाड़ी में इस तरफ, वक्री मतलब क्या है? इस तरफ जाने वाला। इस तरफ जाएगा तो चंद्र से कोई लिंक ही नहीं होगा, तो फिर कैसे हो गया, क्यों होगा? तो आपको ये जानना है। आप देखिए, सूर्य और शनि में 116 पॉइंट समथिंग, आप एक काम कीजिए, 117 डिग्री का लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस है। अक्षांश पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस, लॉन्जिट्यूडनल जो डिफरेंस है 117 डिग्री का है। जिसको भी एस्ट्रोलॉजी आती है समझ में, वो 1 मिनट में पकड़ेगा कि भाई शनि वक्री है ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हालांकि वक्री दिख रहा है यहाँ पर, परंतु टेक्निकली ये वक्री है ही नहीं, करेक्ट? क्योंकि 117 डिग्री में शनि सूर्य से वक्री होना थोड़ा सा टफ है। हालांकि पराशरी में उसको ले सकते हैं, नाड़ी में हम 1-1 डिग्री और मिनट, 1 मिनट
2 मिनट्स 1 डिग्री 1 पॉइंट, इतना एक्यूरेसी चाहिए। डिग्रीज के बिना राशि तो सेकेंडरी है, यहाँ पर डिग्रीज इंपॉर्टेंट है। डिग्रीज और मतलब लॉन्जिट्यूडनल डिग्रीज, हर ग्रह दूसरे ग्रह की जो डिग्री डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा। आप कौन सा भी आयनांश यूज़ कीजिए, राशि बदल सकती है, लग्न बदल सकता है, परंतु डिग्री डिफरेंस तो नहीं बदलेगा ना। कोई भी आयनांश लीजिए, चाहे आप सायान लीजिए या फिर निर्याण लीजिए, उसमें निर्याण में आप इतने सारे आयनांश हैं। कोई लहरी ट्रू यूज़ करता है, कोई बीवी रामन यूज़ करता है, कोई नाड़ी हस्तरेखा का यूज़ करता है, कोई देयर आर सो मेनी, कोई केपी का यूज़ करता है। कोई भी यूज़ कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिग्री डिफरेंस तो सेम है। तो जब 117 होगा तो शनि तो टेक्निकली हमारे लिए एज भृगु नाडी और दोज हु आर डूइंग एस्ट्रोपामिस्ट्री, भाई हमारे लिए तो ये वक्री है नहीं, हमारे लिए तो मार्गी शनि है। जब मार्गी शनि के सेकंड में आपको मून दिखा और इसकी डिग्री तो 28 के प्लस है, मतलब ये इतना करीब जा रहा है, ये तो पावरफुल संबंध बनाएगा, ये तो पावरफुल संबंध बनाएगा मून के साथ। और इस वजह से यहाँ पर जो भाग्य रेखाएं, ये दोनों भाग्य रेखा जो आ रही है, ये मून से, चंद्र से इसलिए आ रही है भाग्य रेखा। कुछ लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि ये भाग्य रेखा है। ये आपको मैं बताता हूँ क्या करते हैं। ये देख लेंगे, ये हेडलाइनें बोल देंगे, हेडलाइन आपकी यहाँ जा रही है, ऐसे ऐसे नमूने आपको दिख जाएंगे पामिस जो बोलेंगे कि ये हेडलाइन है। अब इनको मैं क्या मुबारकबाद देता हूँ, इनको ये हेडलाइन है। आई कैन टेल यू विद गारंटी, इवन वेरी गुड पामिस इमीडिएटली, ओ ये तो बहुत लंबी हेडलाइन है। ये हेडलाइन नहीं है भाई, डीपली देखिए इसको, आपको देखना आना चाहिए। मैं इसके सीक्रेट तो नहीं बताऊंगा मैं कैसे दिखता हूँ, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, लड़ाइए दिमाग, आपको पता चल जाएगा कि हेडलाइन क्यों नहीं है। वाई शुड आई टेल एवरीथिंग, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, तो आपको अब ये दिख गया कि 27 में ऐसा क्यों है। तो कुछ लोग बोलेंगे इसका प्रमाण हमें पराशरी से भी दीजिए, दे सकते हैं। 27 साल की उम्र, मतलब यहाँ ये व्यक्ति 2003 का बॉर्न है, मतलब 27 साल, रफली 2030, ठीक है, फरवरी 2030 के आसपास। यदि आप पराशरी देखेंगे तो इनकी जो महादशा मरक्यूरी मतलब बुध की महादशा में बुध का अपहारम, मतलब बुध का जो भुक्ति है, अपहारम मतलब भुक्ति बोलते हैं केरला में, तो बुध अपहारम में क्या होगा। आप पत्रिका में अगर आप देखेंगे तो बुध तो लग्नेश है, लग्नेश इज डिस्प्लेस्ड 8 प्लेसेस, तो हम लोग सीधा बोल देते हैं कि प्रॉब्लमेटिक है, सीधा बोलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आपको आएंगे। यहाँ पर हेल्थ इश्यू तो दिख रहे हैं मुझे बहुत, आई मीन यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं मारक, ये पूरे हेल्थ इश्यूज़ क्यों आएंगे वो अलग बात है, वो आप आराम से देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर हमें केवल मतलब इससे है कि यहाँ पर जॉब या फिर वर्क में सडनली इंक्रीज़ कैसे होगा। यहाँ पर वर्क चेंज होगा, वर्क इंक्रीज़ होगा, बिजनेस में वृद्धि होगी। जब भी जिस वक्त शनि पर आएगा और राहु के साथ संबंध बना के वो त्रिकोण में मरक्यूरी को देखेगा, दो चीज़ें हो सकते हैं। एक तो बहुत सडन बिजनेस में गेन आने के चांसेस हैं, बिजनेस शुरू होने के और गेन आने में चांसेस हैं, या फिर कुछ लर्निंग के साथ कुछ आप मतलब कुछ नया चीज़ सीखेंगे, क्योंकि मरक्यूरी इज़ अबाउट लर्निंग, और आप कुछ ट्रेडिंग, ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसके साथ साथ आप पैसा भी कमाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर मरक्यूरी की महादशा में मरक्यूरी का अपहार या भुक्ति या अंतर्दशा है। मरक्यूरी 8th प्लेस में है, 10th से 8th प्लेस को हम प्राप्ति स्थानम बोलते हैं, मतलब 10th मतलब कर्म, 10th इज कर्म, उसका प्राप्ति स्थान मतलब इसका 11th जो है वह 8th है। तो कर्म में यदि गेन्स मिलने हैं तो 8th देखना पड़ता है कभी कभी, तो या कभी कभी ने बहुत बार, तो यहाँ पर गेन्स, मेजर गेन्स का समय है, ठीक है। ये इस तरह हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पराशरी से भी, इसमें और बहुत सारी चीज़ें, बट मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहता। ये पहली बात तो हम देख सकते हैं यहाँ से गेन होने वाला है। फिर गोचर, आप गोचर भी लगा सकते हैं, इसके साथ साथ नवांश भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट एनीवेज यहाँ पर इतना है। तो ये मैच हो रहा है,
नाड़ी के साथ, हाथ के साथ, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ गेन मिलेगा। दूसरी एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पर जो रिवील करना चाहता हूँ कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि हालांकि मैं नाड़ी यूज़ करता हूँ, परंतु नाड़ी में भी दशा यूज़ होती है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि नाड़ी में भी विंशोत्तरी दशा जैसी ही दशा है, ऑलमोस्ट 99% सेम, केवल उसका सीक्वेंस थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, वो आपको जानना ज़रूरी है। और विंशोत्तरी दशा इज़ द अल्टीमेट दशा, और कोई दशा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जो थंब इम्प्रेशन से, मतलब नाड़ी लीव्स जो होते हैं ना, जो क्या उसको बोलते हैं, ताड़पत्री का जो होता है, वो जो थंब इम्प्रेशन लेके जहाँ पर आप आपका भविष्य बताते हैं, यदि उनके पास जाएंगे तो उनके इसमें कांडम बोलते हैं, मतलब चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर में दशा कांडम है। दशा कांडम अर्थात दशा, और वह दशा थोड़ी सी डिफरेंट है आपकी जो सॉफ्टवेयर से जनरेटेड दशा। आप देख लीजिए, मैंने 15 से 20 लोगों के साथ ये इंटरेक्शन किया है, उनके हाथ देखे, जो वहाँ पर गए हैं उनसे बात की है और उनकी दशा को मैच करके देखा है, उसमें अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। इसलिए मैं लहरी ट्रू की जो दशा है उसको पूरी तरह मानता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें डिफरेंस आता है हाथ के साथ। परंतु हाथ में यदि कुछ दिखता है वह विंशोत्तरी दशा से मैच होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मरकुरी की जो यहाँ पर मरकुरी का जो एक्टिवेशन है, ये अब देखिए थोड़ा सा सीक्रेट है, अब ये रिवील कर रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पर मरकुरी का अपहार, मतलब भुक्ति चालू हो गई है। थोड़ा लिंक लगाइए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एनीवेज, इतना मैंने जो एक्सप्लेन किया ये केवल आपके लिए एज अ लर्निंग एंड शेयरिंग था। आप भी इसमें से सीख सकते हैं। आप भी कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं आपका एक्सपीरियंस, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।